हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल सीखो आदित्य से। और आज की वीडियो में हम क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर 1 द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन में क्या है ये चैप्टर में, ये समझो। एक्चुअली दो तरीके के फिगर्स होते हैं, एक होता है 2D शेप, एक होता है 3D शेप, ठीक है। तो 2D एंड 3D शेप्स आर देयर, राइट। टू डायमेंशनल, 2D क्या होता है, टू डायमेंशनल, ठीक है, जिनका कोई भी जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारे जो भी फिगर्स है 2D फिगर्स हैं, ठीक है। आप इसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को आप पेपर पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। बट ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, ऐसे इसमें क्या होता है, 2D में सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। 3 डायमेंशनल फिगर्स में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है और हाइट भी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, आप, मैं, ठीक है, कोन, स्फेयर, ये सारे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल के पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। अभी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इन दोनों में 2D फिगर्स पे ही बात चलेगी, मतलब मोस्टली इस चैप्टर में मोस्टली शायद वही चलेगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कुछ इस तरीके का प्लेन है सपोजली। देखो ये 2D फिगर है, अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये 2D फिगर है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया। अब दोनों एक्सिस जहाँ मिलती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये जो पॉइंट है ना जहाँ मिलती है, ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और समझो एक चीज़, ये ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मिल करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ाता हूँ। कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे तुम्हारा ये थोड़ा गलत लिख रखा है, ये 3, -3 होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, किसी पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस बताता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस बताता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, ये कौन बताएगा, ये कोऑर्डिनेट बताएगा। कैसे बताएगा, देखो एक्स एक्सिस पे कितना है 3 और वाई पे कितना है 2, तो ये कितना हो गया, पहले एक्स लिखते हैं 3, 2, तो एक्स पे ये 3 है और वाई पे 2 है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जैसे 3, 4 है, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बाद में, ठीक है। तो ए पॉइंट का एड्रेस 3, 4 हो गया। क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट समझो, ये जो भी है इधर, ये 1, ये नंबर ही लाइन है, बस इसको ऐसे ही समझो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो बस सिंपल है। राइट हैंड है तो राइट साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये पूरा ये पॉजिटिव रहेगा। ऊपर जाता है कोई चीज़ तो ऊपर जा रहा है कोई चीज़ तो वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेफ्ट है, लेफ्ट में ताकत कम है भाई, तो ये निगेटिव चला जाएगा। डाउन, डाउन में भी डाउन जा रहा है कोई तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो बस ऐसे एनालॉजी करके याद रखो कि राइट में दम है तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो भाई बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में दम नहीं है तो निगेटिव हो गया, डाउन जा रहा है तो वो निगेटिव हो गया। ये ऐसे याद रखने का, ठीक है। तो 1 2 3 4 से 10, फिर 1 2 3 4 10, इधर जा रहा है तो माइनस में, नीचे जा रहा है तो माइनस में। तो ऐसे तुम्हें एक याद हो गई चीज़ें। अब क्वाड्रेंट 4 होते हैं, ये तुम्हारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। 1 2 3 4। अब इनके साइंस के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। समझो, अब अगर यहाँ पर है तो पहले में इधर भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का साइन होगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स में तो निगेटिव है, ठीक है, बट वाई में पॉजिटिव है, तो ये वाला साइन हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर यहाँ गलती लिखा हुआ है 3 -3, ठीक है, 3, -3। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव, ये दोनों निगेटिव है आएंगे। इसमें देखो एक्स पॉजिटिव है
ठीक है, बट y निगेटिव है। तो ऐसे साइन कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है। ना अभी जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम होगा? x एक्सिस में ये कितना है? 2 है, ठीक है, और y एक्सिस में कितना है? -4। तो x में 2 चला, y में -4 चला। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -4 है। तो ये जो 2 है ना, ये है x कोऑर्डिनेट, ये जो -4 है ये है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का जो नाम है वो है एब्सिसा बोलते हैं इसको, और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। बस यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है कि x कोऑर्डिनेट क्या है। डेफिनेशन देखो ये क्या बोल रहा है, y एक्सिस से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो है ये देखो y एक्सिस से किसी का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या बताएगा? x एक्सिस। तो ये 2 यूनिट हो गया। और ये x एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या बताएगा? y ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया आपका एब्सिसा, ठीक है। राइट कैसे कोऑर्डिनेट, ये भी मैंने समझा दिया कैसे हम राइट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा x, y लिखना, ये y, x नहीं चलेगा, ठीक है। फिर साइंस बता रखे मैंने, ठीक है। क्विक रिवीजन करें तो देखो 2D शेप होता है, लेंथ ब्रेथ होती है उसमें, बस 3D में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताता है। ओरिजिन 0,0 होती है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सभी का साइन बता दिया। जस्ट लेकिन अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें ऐसे समझाने के लिए। ये वाला पॉइंट बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट का एड्रेस क्या है। तो मैं ये चेक करूँगा कि y से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो हमें क्या बताएगा? x एक्सिस। x कितना, y से x का कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ये नीचे होगा, देखो जितना नीचे होगा उतना ही तो ऊपर होगा, तो ये कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमें क्या बताएगा? ये क्या होगा? 5 होगा, कॉमा। और ये जो है ये x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? 6। तो 5,6 इज द एड्रेस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट। एक और एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ, चलो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब ये देखो कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो हमें क्या बताएगा? एब्सिसा, ठीक है। तो ये कितना है? ये है 6 -6, तो -6 लिख दिया, ठीक है। साइन याद रखना है। अब ये देखेंगे कि ये जो एड्रेस है, ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस के से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, कितने पे है? देखो -5। तो ये जो एड्रेस है, इस पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया? -6, -5। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर जिसको नहीं आया समझ में तो एक्सरसाइज सॉल्व करते करते आ जाएगा, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर्स, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ये क्या बोल रहा है? देखो ये रियान का घर है, इसमें इसके घर में बेडरूम है और वार्डरोब है, बस, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं घर में, ठीक है। रेफरिंग टू फिगर आंसर 1.3, ये वाला फिगर को देख करके हमें ये सॉल्यूशन करना है। अब देखो इफ़ D1 R1, D1 क्या है? ये है D1, ये है R1। थोड़ा सा मुझे लगता है पिक्चर को बड़ा करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या नहीं, ये ठीक है इतना, ठीक है। अब क्या है ये? D1 R1। इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम, मतलब ये जो है D1 और R1, ठीक है, ये रियान्स का घर का दरवाज़ा है। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई होती है, ये पूरी बड़ी लाइन, और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये बोल रहा है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सोल्यूशन करते हैं। यही पूछा है कि जो रियान का दरवाज़ा है घर का, वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात वाई से देखो दरवाज़ा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 यूनिट से ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके मतलब 8 यूनिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डोर बिगिंस 8 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस,
ठीक है, द डोर बिगिंस 8 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, पहला आंसर तो हमने ये दे दिया कि भाई y से कितना दूर है, तो हमने बता दिया ये जो डोर है ना वो 8 यूनिट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, द डोर बिगिंस 8 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, दूसरा क्या पूछा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। तो x एक्सिस से तो दूरी नहीं है, x एक्सिस पे ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द रूम डोर लाइज ऑन द x एक्सिस, so its distance from x axis is equals to 0 units. So its distance from x axis is equals to 0 units. ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। मतलब यही बताना था इसमें कि ये जो इसका घर है, ये वाला, ये दरवाज़ा है उसका। ठीक है, तो ये जो दरवाज़ा है ये रियांस के मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कितने, तो भाई जो डोर है वो 8 यूनिट से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वाई एक्सिस, और जो डोर है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से तो दूर है ही नहीं। सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस से 8 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखो क्या बोल रहा है, पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। फिर फिगर को बड़ा करते हैं, चलो। अब D1 का कोऑर्डिनेट पूछा है, भाई D1 का कोऑर्डिनेट, ये तो ये और इजी हो गया। D1 क्या है, ये है D1 है ना, ये D1। तो x एक्सिस पे कितना बढ़ा, ये x एक्सिस पे कितना बढ़ा बताओ, x एक्सिस पे 8 बढ़ा है, तो 8 y में बढ़ा ही नहीं, तो 8 0 इज द आंसर। बात खत्म, इतना सिंपल सवाल था, बताओ। 1 का 3 बोल रहा है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5, 0। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, R1 पॉइंट नाम है। ठीक है, यहाँ पर है। डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। आपसे पूछ रहा है ये जो डोर है क्या वो कंफर्टेबल है। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी एबल टू डू सो ईजिली। तो 2 सवाल पूछ दिए क्वेश्चन के अंदर हमसे। ठीक है, पहला तो ये पूछ दिया कि ये जो रूम है, सबसे पहले तो ये कंफर्टेबल है या नहीं है। दूसरा कि अगर कोई पर्सन व्हील चेयर से इस रूम में एंटर करे तो वो कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो ये रूम का हमें वो निकालना पड़ेगा, लंबाई मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो D1 कोऑर्डिनेट है सबसे पहला, तो कितना है 8, 0। ठीक है, दूसरा R1 है वो कितना है 11.5, 0। तो अभी हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ गेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 11.5 में से माइनस कर दो 8 को, कितना हो गया 3.5 यूनिट। अब क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है कि इन्होंने कोई भी यूनिट यूज़ नहीं किया, ये नहीं बताया इतना फीट इतना इंचेस, तो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। बट हमें ये समझना पड़ेगा, कुछ हम मान लेते हैं कि ये फीट है। ठीक है, तो ये जो गेट की विड्थ है वो अराउंड 3.5 फीट की है। जो एवरेज विड्थ होती है ना गेट की, वो कितनी होती है पता है, अराउंड 2.6 फीट। ठीक है, इतनी तो होती है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, इट इज़ अराउंड 36 इंचेस। ठीक है, 36 इंचेस। ठीक है, 3.5 फीट इज़ अराउंड 42 इंचेस के बराबर होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल एवरेज विड्थ होती है रूम की, मतलब गेट की, वो 2.5 से 2.6 फीट की होती है। ठीक है, बट ये जो गेट है वो 3.5 फीट का है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि कंफर्टेबल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सो हम ये लिखेंगे 42 इंचेस। ठीक है, तो विड्थ ऑफ गेट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। विड्थ ऑफ गेट ऑफ डोर यूज़ किया तो हम भी डोर लिखेंगे। विड्थ ऑफ डोर इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। ओके, अब ये जो विड्थ है वो तो क्वाइट कंफर्टेबल है।
ये जो व्हील चेयर होती है ना, व्हील चेयर की जो एवरेज होती है विड्थ, वो होती है 2.7 फीट। तो हम यहाँ जानते हैं कि 3.5 फीट इज़ ग्रेटर देन 2.7 फीट। सो पर्सन इन व्हील चेयर आराम से एंटर कर लेंगे रूम में। सो पर्सन, या फिर आप लिख दो सो व्हील चेयर कैन बी एंटर्ड इन द डोर इजली। सो व्हील चेयर कैन एंटर द रूम, एंटर द गेट लिख दो ज़्यादा अच्छा, एंटर द गेट यूज़ किया, एंटर द डोर वेरी इजली। हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये बस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस बार की जो नई किताब है उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, कुछ नहीं, बस इसने डोर की विड्थ बता दी, बोला कि जो विड्थ है वो सही है कि नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज विड्थ क्या होती है डोर की। तो एवरेज विड्थ जो होती है डोर की वो 2.5 फीट के करीब होती है। ठीक है, विच इज़ अराउंड 36 इंचेस। तो ये तो 3.5 फीट का है, तो आराम से मतलब पॉसिबल है वो डोर इतना। ठीक है, दूसरी चीज़ व्हील चेयर जो होती है उसकी एवरेज विड्थ होती है 2.7 फीट, तो वो भी भाई छोटा ही है 3.5 फीट से, तो वो आराम से व्हील चेयर जो है वो डोर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ़ B1 एंड B2, ये B1 है और ये B2 है, ये पॉइंट्स दिए हैं, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब ये जो बाथरूम का डोर है इसको कंपेयर करने के लिए बोल दिया किससे, रूम के डोर से, जो अभी हमने क्वेश्चन 3 में बनाया था। तो देखो B1 लिखो कितना है, B1 है 0,1.5, B2 कितना है, B2 है 0,4। अब इसका विड्थ निकालो, देखो विड्थ ऑफ बाथरूम, विड्थ ऑफ बाथरूम कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1.5 कितना आ गया, 2.5। ठीक है, तो ये बाथरूम की विड्थ हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बोल रहा है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। रूम की जो डोर है अभी हमने ऊपर निकाला कितना था, वो 3.5 फीट का था। ठीक है, 3.5। ठीक है, तो ऑब्वियस है रूम डोर बड़ा है, रूम डोर बड़ा है, राइट। तो ये पूछा है इफ द बाथरूम डोर इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, ऑब्वियसली नैरोअर। बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर्स। ठीक है, एज बिकॉज, ये लिख दो रीज़न, बिकॉज 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5। क्लियर है, आंसर ऐसे मतलब क्योंकि हमने वो ऐसा वो नहीं करा। ठीक है, सिंपल, इसमें बाथरूम की विड्थ निकालनी थी, पूछा भाई कि जो बाथरूम का जो डोर है वो नॉर्मल डोर से बड़ा है या छोटा है, तो भाई हमने बता दिया, ये पूछा इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर, तो हमने बताया बाथरूम डोर ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2.5 यूनिट का है, ये 3.5 यूनिट है, तो बाथरूम डोर इज़ नैरोअर देन रूम डोर बिकॉज 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5। ठीक है, तो चलो हमने ये एक्सरसाइज तो ख़त्म कर लिया, अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। बाय।